नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल है ये और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म, जहां से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय अलग अलग स्टेट से प्रमोशन लेते हैं और करियर में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और करियर में भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जहां आपने ज्वाइन किया वहां पर रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोगों को तैयारी हमेशा, एक लर्निंग मोड हमेशा ऑन रहना चाहिए कि यहाँ से क्या सीखे। पोस्टल डिपार्टमेंट में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जॉब ही नहीं, साथ में सीखना भी है, आगे बढ़ना है। कम से कम रिटायर जब ले तो इस तरह की ग्रुप ए पोस्ट में ले और ऑफिसर लेवल पे जाए कि सब लोग प्राउड करें, बच्चे, परिवार, सारे पेरेंट्स प्राउड करें। ठीक है, तो आप सभी को पता है इंस्पेक्टर का कोर्स 1 फरवरी, या फिर हम आपको बता दें इस तरह स्टार्ट कर चुके हैं। इसी तरह से हर महीने अब स्टार्ट होगा। पर डेमो बहुत लोग देखना चाहते हैं कि इस बार हमने किस तरह के नोट्स बनाए हैं और किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप सभी को बता दें, आईपी का जो कोर्स है ये एक यूपीएससी लेवल के टॉपिक्स को पूछता है। ठीक है, इसमें आप लोगों के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या फिर इसमें पोस्ट ऑफिस एक्ट, बड़े बड़े एक्ट्स, मैनुअल्स, है ना, एक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, पोस्ट ऑफिस मैनुअल्स के बारे में पूरा पूछा जाता है। इस तरह की टफ चीज़ें हैं, तो एक नॉर्मल बंदा इसको क्रैक नहीं कर सकता। और वो ज़्यादा इसलिए भी डर जाता है क्योंकि जो डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ये जो एक्ट्स है या फिर पोस्टल मैनुअल्स है, ये बहुत टफ है समझने में। तो दूसरी कोचिंग क्या करती है, वही नोट्स को देखा उन्होंने, वो ही अपने उसको कॉपी पेस्ट किया और एक्सप्लेन कर दिया। पर आपके लिए पूरी मेहनत से इस तरह के आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स बना के, सारे अननेसेसरी पॉइंट हटा के इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोट्स बनाए गए हैं। इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी तैयार करके दिया जाएगा, नोट्स भी तैयार करके दिया जाएगा, टेस्ट भी तैयार किया जाएगा। बस आपको एग्ज़ाम में बैठना है और प्रिपरेशन करके अच्छे से बैठना है। ठीक है, छोटा सा डेमो आज हम आपको देने जा रहे हैं कि किस तरह के नोट्स हमने बनाए हैं। आप लोगों को हमारे जीडीएस टू एमटीएस का नोट्स बहुत अच्छा लगा, फेवरेट बन गया आपका। पोस्टमैन मेल गार्ड का सबसे अच्छा लगा, पीएसए का नोट्स अच्छा लगा और लेक्चर आपने देखे और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब बारी है इंस्पेक्टर बनने की, क्योंकि हम छोटे पोस्ट में ही सीमित नहीं रहेंगे, इंस्पेक्टर और उससे ऊपर भी आप लोगों को लेके जाएंगे। जिसने भी, आपको बता दें, जीडीएस था एक टाइम पे, वो एमटीएस बना हमारे प्लेटफॉर्म से, पीए बना, अब वो एलिजिबल हो चुके हैं इंस्पेक्टर कोर्स के लिए। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए 2018-19 से, वो अब काफ़ी हद तक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के करीब आ चुके हैं। तो उन सभी के लिए ये हम लेक्चर या फिर ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हर महीने ये कोर्स चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, मोटिवेशनल, आपको हमेशा मोटिवेशन रखना है। ये नहीं कि हमने चलो एमटीएस में कर दिया, हमसे काम कराया जा रहा है, मजदूरी कराई जा रही है, जीडीएस में ज्वाइन कर लिया था, टारगेट दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रगल पीरियड है, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों को एक ग्रुप ए ऑफिसर बना के ही दम लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो आपको हम दिखा देते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या एक्ट कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को पता लगेगा कि क्यों लोग डरते हैं ये सब पढ़ने से और इतना बोरिंग, एक बोरिंग चीज़ लगती है ये एक्ट्स पढ़ना या मैनुअल पढ़ना। ये अपने स्क्रीन में आप पोस्ट ऑफिस एक्ट देख रहे हैं, ये देख के आप लोगों को इसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ एग्ज़ाम से नहीं पूछी जाएंगी, और भी आपको दिखाते हैं। सब आप देख सकते हैं, ये सारे एक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। बट आप अगर देखें तो इसको पढ़ पाना जॉब और फैमिली के साथ, फैमिली की जिम्मेदारी और एक नौकरी के साथ थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। कोई नहीं, ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कर लेते होंगे, पर मैक्सिमम लोगों के लिए 80% ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए ये टफ़ हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें अब अभी स्क्रीन पे ये देखिए किस तरह से टफ़ बनाया गया है चीज़ें, लैंग्वेज कितनी टफ़ है। अब हमारे नोट्स आपको जब हम दिखाएंगे, जो पूरी रात जगकर मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि आप लोगों को बस लेक्चर में इसी तरह से समझाएंगे, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, और कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों के लिए 30-40 मिनट का लेक्चर मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा। दिन में 1.5 घंटे, 1 घंटे भी अगर आप देते हैं तो आप लोग आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। अभी हम हमारा नोट्स दिखाते हैं आपको।
अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वही पोस्ट ऑफिस एक्ट जो इतने बड़े बड़े लैंग्वेज में था, इतने टफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में था, उसी को कितना इजी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट, और इसका एक्ट नंबर बता दिया गया है, नाम बता दिया गया है, डेट ऑफ इफेक्ट शॉर्ट में बता दिया गया है। वही पीडीएफ है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बस नोट्स में आपको माइंड में मैपिंग का इस्तेमाल करके, है ना, शॉर्ट बना के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है। ठीक है, डेफिनेशंस कितने आसान लगेंगे आपको, एक एक वर्ड में आपको सारा चीज़ें समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यही अगर आप मान के चलिए 10 पेज का कोई पीडीएफ है, हम उसको 3 पेज में ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट सर्विसेज बाय, ये एक सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है एक्ट का। इसमें आपको हम इस तरह से समझा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे समझा दिया गया कि पोस्ट ऑफिस विल प्रोवाइड सर्विसेज एज पर सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डीजी के पास रेगुलेशन बनाने का जिम्मेदारी या फिर रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी होती है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगा, चार्जेस क्या रहेंगे, पोस्टल रेट क्या रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। और एक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जब हम पढ़ाने में आएंगे तो और आसान कर देंगे। जो हमसे पढ़ चुका है वो आप लोगों को पता ही है, प्रमोट हो चुका है, उनको अच्छे से पता है। यहाँ पे हमने डिफरेंस भी बताया, दो जो पुराना एक्ट था उसमें क्या डिफरेंस था, नए एक्ट में क्या नया चीज़ें क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसे हमने आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट है, ये एक ही आप देख सकते हैं 3-4 पेजेस में ही हम ख़त्म कर देते हैं। ये पूरा एक्ट है, देखिए एक्ट, लेकिन ये पूरा वही पीडीएफ है, उसको हमने 4-5 पेज में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें हैं। और एक्ट हमें पढ़ना होता है इंस्पेक्टर को उसमें, जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट सेविंग एंड प्रमोशन एक्ट 1873। इसका भी हमने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बना दिया है। सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, है ना, इस तरह से। जीएसपीए इसका नाम है, सिक्किम में कब आया था, पूरे इंडिया में कब आया था, फिर इसको रिमूव कब किया गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाई जाएंगी। डेफिनेशंस वगैरह, ये एक्ट भी आप लोगों को बिल्कुल छोटा सा 16 सेक्शन है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्ट। तो इसी तरह से पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहानी की तरह समझते रहेंगे। आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या हमारा ये जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग जितने भी लेक्चर मिस हो जाते हैं वो सब आप लोग सीक्वेंस में देख सकते हैं हमारे साथ। वैलिडिटी एग्ज़ाम तक होती है, तो आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। साथ में एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा आप लोगों को, और वीडियो लेक्चर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हम इस तरह समझा रहे हैं ना आपको अभी, यही चीज़ आप लोगों को समझाई जाएगी 30 से 40 मिनट के अंदर। ठीक है, लेक्चर मिस हो गया कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके दिया जाएगा, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो हम दे रहे हैं, पढ़ाया जाएगा आपको। आप ये सेक्स, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ब्लैक मनी क्या होता है? जिसमें कोई इनकम टैक्स ना दिया जाए या इनकम सोर्स ना बताया जाए, उसको हम कहेंगे ब्लैक मनी। अब उसको जब वाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग। तो इतना छोटा बड़ा सा डेफिनेशन को इतने छोटे से इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, डेट ऑफ इफेक्ट क्या है, फिर इसके सेक्शंस आपको बताए जाएंगे, चैप्टर कितने हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डेफिनेशंस में एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है। एजुकेटिंग अथॉरिटी सीजी अपॉइंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक चेयरपर्सन होते हैं, उसमें 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराई जाएंगी और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कराई जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो एनीवन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व और हेल्प्स इन कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन या यूज़। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस वो होता है कोई भी व्यक्ति जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो इन्वॉल्व हो या मदद करे किस चीज़ में, कंसीलमेंट में, छुपाने में ब्लैक मनी को, या पोजेशन उसके पास हो। ठीक है, एक्विजिशन यानी उसको प्राप्त करने में या उसको इस्तेमाल करने में, या बेनामी प्रॉपर्टी हो। तो जहाँ पे हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करना था हमें हिंदी भी करा हुआ है, तो आप
आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर आपको टफ़ लगता है उसको भी हम लोग हिंदी में लिख दे देंगे। तो ये इस तरह का आप लोगों का पूरा प्रॉपर इंस्पेक्टर का कोर्स रहेगा। अब कोर्स की प्राइसिंग में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसके बाद एलिजिबिलिटी भी बता देंगे क्योंकि बहुत लोगों को एलिजिबिलिटी का भी इशू होता है। तो आपको बता दें इंस्पेक्टर कोर्स क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें करीब करीब लोगों के 150 से 200 लेक्चर कवर होते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के कोचिंग के अगर आप देखेंगे, पर हम लोग शॉर्ट में करा देंगे आप लोगों को, इजी लैंग्वेज में करा देंगे। तो आप लोगों के लिए हम उसको और इजी करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी हमारी, पर अगर आप लोग प्रमोट हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। तो मोस्टली कोचिंग ने अपना फ़ीस जो रखा है वो 16,000 से, ठीक है, से करीब करीब 25,000 तक रखा है, जितने भी प्लेटफॉर्म आप चेक कर लेंगे। हम इस कोर्स को, इस चीज़ को आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अभी ऑफ़र के लिए नया क्योंकि स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपीज़ में आप लोगों को दे देंगे। बाद में ये फ़ीस बढ़ जाएगा तो आप लोग सब लोग कोर्स को ले लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से स्टार्टिंग होगी। एक फैमिली की तरह रहेंगे, आप लोगों के लिए डिस्कशन ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स भी हम आप लोग को साथ शेयर कर देंगे, साथ में लेक्चर्स वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, पर्सनल मेंटोरशिप और इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम दी जाएंगी। इस तरह से रहेगा हमारा। आप लोग स्टूडेंट्स नहीं, एज अ फैमिली मेम्बर ज्वाइन करेंगे ये पोस्टल को, क्योंकि हमारा एक पुराना एक इतिहास रहा है। लोगों ने जीडीएस के टाइम से ज्वाइन करा था, फिर वो एमटीएस बने, पोस्टमैन बने, मेल गार्ड बने। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत टाइम पहले से ही रही है, ठीक है। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं आराम से। अब इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। इंस्पेक्टर कोर्स जो है हमने अभी आपको डिटेल्स दे दिया। जो इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो एक ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है और काफ़ी ऑफिसर लेवल का। इसमें आपको इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है, स्टाफ मैनेजमेंट करना होता है, विजिलेंस वगैरह करना होता है। तो इसके बारे में पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नीचे लिंक में डाल देंगे और सारी चीज़ें भी बता देंगे, सैलरी वगैरह वो सारी हम आपको बता देंगे। पहले एलिजिबल कौन होगा, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे यही है कि आप लोग एलिजिबल है या नहीं है, कौन एलिजिबल है। तो आपको बता दें 8 साल की सर्विस चाहिए होती है इसमें, और किस किस से चाहिए होती है। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट है लेवल 4 पे, 8 साल हो गए तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। स्टेनोग्राफर है लेवल 4 में, 8 साल हो गए तो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 में है लेवल 5 के, तो भी आप बैठ सकते हैं। पोस्ट मास्टर ग्रेड नॉर्मल, ठीक है, एलएसडी लेवल 5 में है और तो आपका पीए का सर्विस मिला के भी आप इसमें 8 साल हो जाते हैं तो बैठ सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है लेवल 6 में, तो आपका स्टेनो 1 की सर्विस मिला के भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 है यानी लेवल 6 में है, तो आपका पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 का और पीए की सर्विस मिला के अगर आपका 8 साल हो जाता है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 है लेवल 6 में, तो आपका एचएसजी 1 और पीए की सर्विस, मतलब आप देख सकते हैं कॉम्बाइन सर्विस भी इसमें चलती है, ठीक है। तो ये है मोस्टली पोस्टल असिस्टेंट 8 साल की सर्विस में इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और आपका एज 45 ईयर्स होना चाहिए जनरल और 50 SC/ST के लिए। तो ये चीज़ है और सीरियसली देना है, अपने सभी सीनियर्स तक शेयर कर दीजिएगा जो भी एलिजिबल है, और सीरियसली तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से। और उम्मीद है आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। जिस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म का एक रेपुटेशन बना हुआ है सबसे ज़्यादा प्रमोशन का हर साल, वो इंस्पेक्टर में भी 100% आएगा, ठीक है। बस आपकी तैयारी चाहिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारा वेबसाइट का लिंक है ई पोस्टल कोचिंग वेबसाइट में, आप epostal.in, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं इस कोर्स को। या फिर नीचे हमने नंबर दे दिया है, एक बार यहाँ पे भी दे देते हैं, 8638587698, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिएगा। और नीचे लिंक भी दिया है, वहाँ पे आके आप लोग चैट करके फिर ख़रीद सकते हैं, या वेबसाइट पर जाके भी ख़रीद सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट।